विशेष सूचना। मैं अजय शर्मा अपने YouTube चैनल के माध्यम से शेयर बाजार की एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी से पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी सामग्री या कंटेंट वीडियो में दिखाया जा रहा है वो सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज में लिया जा रहा है। हमारे चैनल और मेरे अजय शर्मा के माध्यम से कोई भी टिप या रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर से सूचित करता हूं कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। स्टॉक मार्केट एक जोखिम प्रक्रिया है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, ये हमारी चार्ट रीडिंग सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा? होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उसके अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट और टेक्निकल पॉइंट दोनों आपसे डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था ये 5 एपिसोड की एक सीरीज है जिसके अंदर आपको प्रो ट्रेडर की तरह आप चार्ट पर पूर्ण रूप से एनालिसिस करना सीख जाएंगे, वो भी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर अब सेकंड एपिसोड है। इस एपिसोड के अंदर अपन क्या दिखाना चाह रहे हैं और फर्स्ट एपिसोड में क्या बात करके गए थे। तो फर्स्ट एपिसोड की मैं एक लाइन में एक बात क्लियर करता हूं कि फर्स्ट एपिसोड में हमने ये बात बोली थी कि चार्ट पर कभी भी आपको बाय सेल नहीं देखना होता है, क्योंकि अगर चार्ट पर आप बाय सेल देखने लगे फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत हो गया चार्ट रीडिंग का। ठीक है, आपको चार्ट पर देखना क्या होता है? आपको चार्ट पर देखना होता है उस स्टॉक का ट्रेंड, और दूसरा क्या होता है? आपको देखना होता है हाई लोज किस तरीके से प्रोमिनेंट बन रहे हैं। चार्ट पर आपको प्राइस देखना होता है, वो चार्ट बोलना क्या चाह रहा है, उस चार्ट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स करना क्या चाह रहे हैं वो आपको देखना होता है। उसे ही हम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे सेकंड एपिसोड के अंदर की जो चार्ट पर हम बड़े प्लेयर्स को कैसे देखते हैं, और क्योंकि जो चार्ट बनाता है वो बड़े प्लेयर ही बनाता है। तो बड़े प्लेयर्स चार्ट के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं और उनके जो पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बड़े प्लेयर दोस्तों, उनकी बड़ी पोजीशंस होती हैं, लाखों करोड़ों की उनकी पोजीशंस होती है। ठीक है, कुछ एल्गोटे काम करते हैं, कुछ मैनुअली काम करते हैं, बड़ी उनकी टीम होती है। ठीक है ना? तो जब भी कभी वो किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो स्टॉक क्या होता है, उन्हीं के फंड से तो चार्ट बनता है। अब वो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो एकदम से जंप करने लग जाता है, क्योंकि वो काफी सारे बड़े वॉल्यूम से काम करते हैं, क्योंकि उनके पता है ना 50-60 हजार 1 लाख की तो उनकी क्वांटिटी होती है। तो उनके वॉल्यूम के कारण क्या होता है, स्टॉक बहुत ज्यादा बूम करने लग जाता है। सोच के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप एक बड़े FIs या DIs है, कोई इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आप ट्रेड कर रहे हैं और आपके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है मान लो 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और आपसे बोला जाता है कि आप फलाना एक स्टॉक के अंदर जो 100 रुपए पे चल रहा है, आप उसके अंदर 20 लाख क्वांटिटी ले लीजिए। अब सोच के चलिए उस स्टॉक के अंदर अगर आप 20 लाख क्वांटिटी बाय करने जाएंगे, ठीक है ना, तो 100 रुपए का प्राइस उस 20 लाख क्वांटिटी से लगभग लगभग डबल हो जाएगा। अगर आप एकदम से उसमें ट्रेड करने बैठ गए तो 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए हो जाएगा और आपको लेनी है 20 लाख क्वांटिटी। तो आप तो खुद ही अब मतलब एक तरीके से आप खुद पैसा लगा रहे हैं, उसके कारण स्टॉक का भाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ने के बाद उसको खुद ही खरीद रहे हो, फिर उसको भाव बढ़ा रहे हो। यानी कि देखा जाए आप अपने ही पैसों को एक तरीके से वेस्ट कर रहे हो। यानी कि जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते थे वो चीज आप 200 रुपए तक खरीद रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी बड़ी क्वांटिटी होती है, उनको तो लेते से लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, वो अपने एक यूज में लेते हैं ब्लॉक ऑर्डर्स, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है ना? और साथ में क्या है कि इतनी क्वांटिटी उनको मिलनी भी चाहिए, तो इतनी क्वांटिटी उन्हें कहाँ मिलेगी? ठीक है, इतनी क्वांटिटी उनको मिलेगी उस जगह पर जिस जगह पर लोगों के इस SL लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ठीक है, तो चार्ट पर हमें दूसरी चीज क्या देखनी होती है कि कहां पर लिक्विडिटी बनी हुई थी, जो लिक्विडिटी उसने स्वैप कर ली है। पहली चीज तो ये देखनी होती है। ठीक है, दूसरे क्या देखना होता है कि बड़े प्लेयर के ऑर्डर ब्लॉक्स कहां पर लगे हुए, यानी कि वो सेकंड टाइम कहां पर बाय करेगा, उन चीजों को अपन देखेंगे चार्ट पे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको चार्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो दोस्तों, ये एक स्टॉक का चार्ट है जिसको मैं नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो सारी चीजें। अब इस स्टॉक को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी फर्स्ट सीरीज का जो चैप्टर था उस चैप्टर के हिसाब से देखते हैं कि ये देखो स्टॉक अपन देख रहे हैं। तो एक ये हाई बना इस स्टॉक का, सॉरी लो बना, यहां से इस स्टॉक ने एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद इसने एक पैटर्न, याद रखना लो और हाई के बीच में पैटर्न्स बनते हैं। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा हाई और लो यानी कि ट्रेंड के बीच में बनते हैं। ठीक है ना, आज तक आपको किसी ने बात बताई नहीं होगी लेकिन मैं बता रहा हूं।
तो क्या होगा कि आप देखो यहां पर इसने एक पैटर्न बनाया, वो होता है कि राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है ना। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, तो ये पैटर्न बन गया यहाँ पर, ये पैटर्न बना। इस पैटर्न के बनने पर ही काफी लोगों ने इसके अंदर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट की होगी, क्योंकि पैटर्न्स पे लोग काफी ट्रेड करते हैं। तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया होगा, और स्टार्ट करते ही उन सबकी लिक्विडिटी स्वैप हो गई इस वाली कैंडल से, यानी कि इस वाले वेव से, ठीक है ना। और जो लोग यहां पर भी राउंडिंग में भी अगर जो काम कर रहे थे बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशन ने बाई किया होगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है ना, तो उनकी भी लिक्विडिटी यहां पर उन्होंने स्वैप कर ली। तो आपको दो जगह मिली है जिसको अपन लिक्विडिटी जोन है, इसको अपन थोड़ा सा रेड कलर में कर देंगे, क्योंकि यहां पर से लिक्विडिटी गई है, ठीक है ना। तो आपको दो जोन मिल गए कि इन जोन पे तो यहां पर से लिक्विडिटी स्वैप हुई है, ठीक है। अब चलते हैं क्या होगा। लिक्विडिटी स्वैप होने का मतलब बड़े प्लेयर ने माल ले लिया होगा छोटे प्लेयर से। तो अब जब बड़े प्लेयर ने यहां पर से लिक्विडिटी ले ली, यहां पर से लिक्विडिटी ले ली, और यहां पर से भी माल लिया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने एक सही एक एवरेज बनाकर बड़ी सारी क्वांटिटी बाय कर चुका है। वो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि लगभग लगभग इस एरिया से और इस एरिया का मतलब है करीबन 40% के अंदर तो उसने सिर्फ अपनी पोजीशन ही बनाई है, और 40% के अंदर काफी अच्छी खासी पोजीशन उसकी बन गई होगी, एक अच्छी खासी एवरेज उसकी निकल के आ गई होगी। तो अभी हम चार्ट पे ट्रेड नहीं ढूंढ रहे, अभी हम चार्ट पे सिर्फ देख रहे हैं कि चार्ट का बिहेवियर किस तरीके से होता है, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि जब दोनों तरफ की लिक्विडिटी वो ले चुका है और उसको काफी अच्छे खासे ऑर्डर उसके फुलफिल हो चुके होंगे, तो इसका मतलब है कि अब ये कुछ ज्यादा बड़ा कुछ कांड करने वाला नहीं है, सीधा का सीधा चलेगा। और आप देखोगे कि यहां पर से सीधा का सीधा ऊपर की तरफ निकल गया और स्टॉक ने काफी अच्छा खासा मूव दिया। तो इन दोनों लिक्विडिटी जोन के आसपास आपको ढूंढने थे वापस से हाई और लो। तो जैसे मैंने बताया, ये लो लगे, ये हाई लगा, फिर इसने ये लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, ठीक है ना। और ये जो हाई लगा है ये लिक्विडिटी स्वैप का हाई था, और जो ये लो लगा ये तो नॉर्मल लो था अपना, तो इसको अपन ब्लैक ही कर देते हैं। और यहां पर से वापस से इस लो को काट के इसने एक नया लो लगा दिया, ठीक है। अब अगर इस स्टॉक को नीचे जाना था, तो ये रिसेंटली कोई हाई जो बनेगा, जो छोटे टाइम फ्रेम पे हाई बनेंगे, उन हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसने यहां पर से इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये वाला हाई आप देख सकते हो, ये वाला जो हाई था इस हाई को ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी ट्रेड करने के लिए, कि यहां पर से लिक्विडिटी स्वैप भी हो गई है, स्वैप होने के बाद यहां पर, यानी कि अब मेरे को डर नहीं है, मैं बड़े प्लेयर के साथ खड़ा हूं, तो इस जगह पर मैं एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकता था इस नीचे का एसएल के साथ। और यहां से फर्स्ट टारगेट अपना इस लिक्विडिटी जोन के बाद होगा। अगर ये लिक्विडिटी जोन भी ब्रेक होता है तो फिर यहां से मेरे को एक नया बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपने यहां पर ये चीज देख ली। अब क्या हुआ, अब आपने देखा ये स्टॉक ऊपर गया, लेकिन उसने जो पोजीशन यहां बनाई थी और यहां बनाई थी, अभी भी उसके कुछ ऑर्डर बाकी रहेंगे, याद रखना, ठीक है। रह भी सकते नहीं भी रह सकते, वो हमें नहीं पता। तो हम देखेंगे अगेन वो अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने यहां पर आ गया। ये देखिए, जो कुछ ऑर्डर्स फिर भी बच गए होंगे तो उसको फुलफिल करने के लिए वापस यहां पर आ चुका है। और देखो इसी एरिया के अंदर फुलफिल किए ऑर्डर, और जैसे ही मैंने क्या बताया, फिर उसी टाइम फ्रेम में जिस स्ट्रक्चर से वो आ रहा है, अगर उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाए, तो देखो यहां पर से लोअर लो लोअर लो लोअर वो बना रहा था। पहली बार इसने अपने हाई को ब्रेक किया, कहां पर ब्रेक किया, यहां पर इसने अपने हाई को ब्रेक किया। जब इसने हाई को यहां ब्रेक किया तो आपको पता लग गया कि दोबारा भी वही लिक्विडिटी जोन था जिस जोन पर आया, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। तो इनको तो बोला जाएगा लिक्विडिटी जोन, ठीक है ना, और इस जगह को बोला जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इस जगह से ही उसने काफी अच्छे खासे ऑर्डर उठाकर अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया था। तो क्या होता है कि उनके जो ऑर्डर्स होते हैं अगर पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होते, तो फिर वो वापस से उसी ऑर्डर ब्लॉक पर आकर, जहां कुछ ऑर्डर लगे हुए होंगे, क्योंकि एल्गोज में उनके लगे ही रहते हैं ऑर्डर्स, तो वापस आके अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर लेता है। चार्ट देखने का ये सबसे बड़ा हैक पॉइंट है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, याद रखना इस बात को। 90% ट्रेडर की सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो हमेशा ये देखते हैं यार ऐसा यहां पर क्यों हो गया, और जगह तो हुआ नहीं था। भैया बात ऐसी है, ये वोल्ट, ये एक स्टॉक है, ठीक है ना, एक स्टॉक है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के एफआईडीआईज होते हैं। हर तरीके के एक एफआईडीआईज का एक साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होता है हर किसी स्टॉक्स के लिए, ठीक है ना।
अगर कोई फाइनेंशियल स्टॉक पे बैठा होगा तो फाइनेंशियल थीम और फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल ग्लोबल न्यूज के हिसाब से चलेगा, तो वो एक डिफरेंट तरीके का बिहेवियर लेके चलेगा। एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है, अगर वो मेटल सेक्टर के हिसाब से चलेगा तो वर्ल्ड वाइड कमोडिटी को लेकर वो चलेगा, तो उसके अंदर एक अलग टाइप के पैटर्न बनेंगे, अलग टाइप का बिहेवियर होगा, अलग टाइप के ही एफआईज डीआईज होंगे। हर किसी चार्ट के अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स एक जैसी होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक डिटेल्स और होती हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर, स्टॉक्स और एफआईज को लेकर रिलेटेड होती है। आप हर चीज को रिलेट मत करिए, आप हर चीज के अंदर ये मत बोलिए ऐसा क्यों, वहां तो हुआ नहीं था, यहां कैसे हो गया, यानी कि गलत साबित हो गया। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का एक पैटर्न होता है, हर किसी की स्ट्रोक का चार्ट होता है, वो भी कभी कभार अपने एक सेम पैटर्न से चलता है। हर किसी का स्टॉक सेम पैटर्न से चलता है। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखा दूंगा, कुछ स्टॉक के चार्ट है वो हमेशा अपने ब्रेकआउट करते हैं अपसाइड का और फिर एक डिप लगा देते हैं एकदम, फिर ब्रेकआउट करते हैं फिर एक डिप लगा देते हैं। उनका बिहेवियर है, उनका पैटर्न ही है, इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको चार्ट्स पर वो बिहेवियर्स और पैटर्न समझने होते हैं, ट्रेड नहीं करनी होती, बिहेवियर्स और पैटर्न समझने होते हैं। उन बिहेवियर्स और पैटर्न्स को देखते हुए ही आपको अपनी कुछ पोजीशन साइजिंग बनानी पड़ती है, कुछ ट्रेड सोचनी पड़ती है, कुछ सिस्टम बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर मैंने एक सिस्टम बना लिया जो भगवान ने तथास्तु करके मुझे दिया, अब मैं पूरी दुनिया में वही घुमाता चला जा रहा हूं। नहीं, हर किसी का एक सिस्टम होता है, इसलिए आपकी स्ट्रेटेजीज नहीं चलती, इसलिए आपके जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो हर जगह वर्क नहीं करते, क्योंकि आप सिस्टम नहीं समझ पाते हो। ये स्टॉक जब यहां से देखिए आप, ये स्टॉक जब यहां पर से इसने एक रेंज बनाई, तो आप बोल सकते हो कि सर ये भी एक रेंज बनी है, बिल्कुल बहुत अच्छा रेंज बनी है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ। अब ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फिर इसने दोबारा से रेंज क्यों बना दी? अगर रेंज का ब्रेकआउट होना था तो ये वापस ऊपर जा सकता था, लेकिन इसने फिर रेंज बना दी। क्यों बना दी सर? हर किसी में तो बनती, अरे इसने बना दी ना, बात खत्म। इसने बना दी ना, बात खत्म। आपको क्या देखना है कि अगर रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो चलते रहो, चल भाई चल। और अगर नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट कर दी तो आपको समझ में आ गया कि ये जो पैटर्न जो ऊपर की तरफ गया था ये फेक पैटर्न था, शायद उसकी फुलफिल नहीं हुई है पोजीशन, इसलिए वो बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि वो टाइम निकालना चाह रहा है। क्यों निकालना चाह रहा है? देखिए अब इस चीज को समझिए। जब वो यहां से लेकर यहां तक बाय कर रहा था तो 40% के अंदर वो बाय कर रहा था, यानी कि इस एरिया के अंदर तो उसकी बाइंग ही थी। यहां से उसने बाइंग स्टार्ट करी है यहां पर, और यहां भी बाइंग स्टार्ट करी है, यानी कि उसकी एवरेज कहीं इधर इस एरिया के आसपास उसकी एवरेज आई है, इस एरिया के आसपास उस बंदे बड़े प्लेयर की एवरेज आ गई होगी, होप सो मान के चलो आप, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जब वो मूवमेंट जा रहा था तो 85% तो उसके बाइंग से ही स्टॉक पहुंचा है। जो वो बाय कर रहा था उसके कारण ही स्टॉक पहुंच गया, वो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसको महसूस हुआ है कि यार मैं इतने हाई पर क्यों बाय करूंगा, तो मेरे को तो वापस नीचे आना है। इसलिए वो इस स्टॉक को प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं लेके जा रहा था। वो चाहता तो इसको ट्रेंड को लेके भी चला जाता कंटिन्यूअसली, लेकिन नहीं लेके जा रहा। वो बार बार लोगों को बता रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूं, मैं नहीं हाई लगा रहा हूं, मैं ऊपर जाता जाता मतलब एक तरीके से अपने आप को कंप्रेस फील करा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अच्छी तरीके से उसकी पोजीशन नहीं बनी, वरना तो वो क्यों नहीं चाहेगा अपने प्रॉफिट करना। जब उसने पोजीशन यहां पर बना ली तो प्रॉफिट करना चाहेगा वो, लेकिन वो नहीं चाह रहा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर अभी भी पोजीशन नहीं बनी है, कुछ चीजें गलत चल रही है। जब अगेन यहां पर आ गया और यहीं से वापस उठ के गया, ठीक है ना, उसके बाद देखिए मूवमेंट, शार्प मूवमेंट और शार्प फॉल, मतलब एक तरीके आप देख रहे हो इसके लेवल, गैप अप, गैप भी नहीं भरा इसने, सीधा सीधा ऐसे ऊपर की तरफ ले गया। इसका मतलब फुलफिल यहां पर हुआ है, फुलफिल यहां पर हुआ है वो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बनने के बाद आप बता रहे हो, आप इसी तरीके के पैटर्न्स को यूज में लोगे ना, तब आपको पता लगेगा। आप चार्ट देखना सीख जाओगे कि चार्ट देखते कैसे हैं, और अधिकतर चार्ट में ये चीज हमें देखनी होती है। तो और भी चार्ट आपको दिखा दूंगा इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि चार्ट पर हमको दो चीज देखनी होती है, और एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको। सबसे पहली चीज देखनी होती है लिक्विडिटी जोन, दूसरी चीज देखनी होती है हमको बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर ब्लॉक, कहां से उस बड़े प्लेयर ने पोजीशन बनाई थी, वहां दोबारा स्टॉक 101% आ सकता है अगर वो आना चाहे तो, अगर वो सामने वाला फुलफिल नहीं हुआ अपनी पोजीशंस को लेकर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया आज के, इसके अंदर स्टार मार्क लगा लो, चार्ट से कभी नहीं जितना कि तूने ऐसे कैसे कर दिया, तूने तो ऐसे करा, वो तो देखो सीधा निकल, अरे भैया इसने ऐसे कर दिया, बात खत्म।
तुम यहां पर सिर्फ ये चार्ट की एनालिसिस कर रहे हो, इस चार्ट से किसी दूसरे चार्ट की एनालिसिस मत कर लो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, सेक्टर का फर्क होता है, स्टॉक्स का फर्क होता है, एफआईआईज का फर्क होता है, न्यूज का फर्क होता है, कंपनी के इंटरनल चीजों का फर्क होता है, बहुत सारी चीजों का फर्क होता है। कुछ बेसिक थीम्स होते हैं जो दोनों में सेम होंगे, लेकिन हर चीज सेम नहीं हो सकती, इसको आपको समझना होगा। वो आपको चार्ट ही बताएगा, उसमें लगने वाला पैसा बताएगा और उसके स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर बताएगा आपको कि उसके अंदर क्या करना होता है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे चार्ट पर चलते हैं कि अगर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स और ये वाली चीजें बताऊं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेके चलता हूं, जैसे ये एक दूसरा चार्ट है, मैं इसमें भी आपको दिखाता हूं। ये सिस्टम ये वाले सिस्टम देखो, ये देखिए, यहां पर ये जो स्टॉक है, मैंने आपसे क्या बताया, सबसे पहले अपन चार्ट पे देखेंगे हाई और लो। तो ये अपन इस चार्ट में गए, इस चार्ट में अपन ने देखा कि भाई ये एक लो लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एक हाई लगा हुआ है, ये काफी टाइम से चल रहे हैं सिस्टम। फिर ये हाई लगने के बाद ये एक लो लगा, और ये लो लगने के बाद ये एक हाई लगा, और हाई लगने के बाद ये स्टॉक फिर नीचे आया। तो अभी तक तो सही पैटर्न में चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक ये स्टॉक, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, तो कहीं ना कहीं इसके कोई लो नहीं कट रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। यहां पर जाने के बाद इसने अपने लो को ब्रेक किया। जैसे ही ये लो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है चार्ट का जो स्ट्रक्चर था, उसका जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे ही ट्रेंड चेंज हो गया तो इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इसने, देखो आप ध्यान से, जिस जगह से इसने अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया था, यानी कि इसी जगह से बेस से इसने अपनी लिक्विडिटी को स्वैप किया, यानी कि लिक्विडिटी, लोगों को फंसाया कि मैं तो नीचे जा रहा हूं, लेकिन यहां पर से आ गई आपकी लिक्विडिटी जोन। ये हो गया आपका रेड कलर का लिक्विडिटी जोन, ठीक है ना। तो ये हो गया लिक्विडिटी जोन। अब आपको समझ में आ गया क्या, इसने तो लिक्विडिटी ले लिया, चलो ठीक है। अगर इसने लिक्विडिटी नहीं ली है तो इसको नीचे जाना है, और अगर इसने ले ली तो इसके हाई ब्रेक होने चाहिए थे। कौन सा हाई ब्रेक होना चाहिए था, लास्ट का ये वाला हाई, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे आ गया तो ये भी तो हाई बना एक, ठीक है ना, एक छोटा हाई बना ये वाला, इस पैटर्न के लिए ये हाई बना, ये लो बना, लो बना, तो यानी कि यहां से बनता रहा हाई लो, फिर हाई, ये लोअर हाई है, लोअर हाई लोअर लो, तो लोअर लो लोअर हाई बन गया। तो यानी कि इस वाली दिशा ने क्या बताया है कि इसको नीचे जाना है। यहां पर लिक्विडिटी ली, नहीं गया नीचे, लिक्विडिटी लेके सीधा ऊपर गया, ऊपर गया तो इसी जगह का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो ये हमारे लिए एक नया पैटर्न बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया, ये वापस नीचे आया, सेम जगह पर आया, सेम जगह पर आने के बाद जब ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर की तरफ निकल गया। याद हो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, वो क्या बात थी कि जब भी कभी कोई स्टॉक्स है, अगर उसके अंदर कोई पैटर्न्स बनते हैं, वो हाई और लो के बीच में पैटर्न्स बनेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको कौन सा पैटर्न नजर आया है, ये पैटर्न होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ये ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद वो जो स्टॉक है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कितना परसेंट ऊपर निकल चुका है यहां से, ये आप देखिए करीबन 51% ऊपर निकला है विद इन ए मंथ, ठीक है। तो आप देखिए इस चीज को कि चार्ट पे आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। ये आपका एक तरीके से ब्रेकआउट लेवल था, इस ब्रेकआउट लेवल के बाद ही आपको सिस्टम एक तरीके से एक स्टॉक का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से समझ में आ जाता और आप इसके अंदर जो भी कुछ करना चाहते वो कर सकते थे। तो स्ट्रक्चर्स को समझना होता है, लिक्विडिटी जोन को समझना होता है। अब यहां पर आपको कौन कौन सी लिक्विडिटी जोन मिली, ये आपको लिक्विडिटी जोन मिला, ठीक है ना। अब यहाँ के अंदर मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक कहां पर मिले आपको, ये देखिए, ये आपका एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो चुका है। यहां पर से अगर ये स्टॉक नीचे आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे के ऑर्डर ब्लॉक कौन से एरिया बने आपके, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक बने ये वाले एरिया, यानी कि क्या हुआ, इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक्स थे जहां से इसने अपने ऑर्डर्स को उठाया था, और अगेन यहीं पर ऑर्डर ब्लॉक से इसने वापस से मार्केट को या उस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके गया। तो ये हो जाएंगे इसके ऑर्डर ब्लॉक, और इसी ऑर्डर ब्लॉक से ये आपका हो जाएगा लिक्विडिटी जोन, यानी कि इसके नीचे जिसके एसएल थे सबके सबको एसएल को इसने हंट किया, यानी कि लिक्विडिटी जोन ऑर्डर ब्लॉक यहां पर एक साथ ही काम कर रहे थे सारे के सारे, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो बना है उसका वो बना है इस जोन के ऊपर, यानी कि यहां, और आप ध्यान से भी देखोगे तो यहां पर से भी आपको एक तरीके से एक लिक्विडिटी जोन मिला है, जो बाय साइड करवा के लोगों को बाय करवा कर और खुद ने उसमें सेल किया, अपनी पोजीशन को निकाला होगा।
यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट बुक करा होगा और वापस अगेन दोबारा से इसी एरिया के अंदर जब उसकी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वो लेके आ गया स्टॉक की, तो वापस से उसने यहाँ पर से इसको बाय करके और फिर अपनी पोजीशन को लेके चला गया। तो ये और ये एरिया लिक्विडिटी जोन है और ये एरिया इसके हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर भी ये कभी भी आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो यानी कि अब आपको एक बात और समझनी है चार्ट देखते हुए, वो क्या है कि चार्ट के अंदर आपने एक सिस्टम देखा होगा कि जब भी कभी कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हमेशा ही ऊपर की तरफ नहीं जाता, एक बार वक्त वापस नीचे की तरफ आता है। यानी कि आपको पूरा 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 मौका दिया जाता है किसी स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी बनाने का, अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, या उसके अंदर अपनी पोजीशन साइजिंग बनाने का, ठीक है ना। तो फोमो में कभी भी मत रहिए। आप चार्ट देखते देखते बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें भी मैं आपकी ठीक करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि फोमो में कभी ट्रेड नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो। हर एक स्टॉक अपने प्राइस पर एक बार नहीं कई 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 बार आता है दोस्तों, कई बार, ठीक है। अगर मैं इसी स्टॉक की बात करूं, सोच के चलो ये वाला एक ब्रेकआउट हुआ था यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था। कोई आदमी सोचता है यार मैं तो चूक गया, 110 रुपए का स्टॉक देखो कहां पर पहुंच गया, 150 रुपए पहुंच गया, 50% पहुंच गया, अरे यार मैं तो ले लेता। वो गलती से इसको फोमो के अंदर ऊपर कहीं बाय कर लेगा। जब वो कहीं भी फोमो पे ऊपर बाय कर लेगा और आप देखो उसके बाद 150 से स्टॉक वापस से 107 आया, यानी कि वो स्टॉक कितना परसेंट गिर गया। इतना परसेंट कोई नहीं रुकता, आप एसएल हिट करके बैठ जाते हैं इसके अंदर। नहीं, जब नीचे आएगा पूरा मौका देगा दोबारा से हमको, हम दोबारा से उसके अंदर एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो इस चार्ट सीरीज के ये सेकंड एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? आपको रियल में कुछ चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज इसके अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि मैंने बताया कि 5 वीडियो के अंदर मैं आपकी बहुत सारी साइकोलॉजिकल सिस्टम और बहुत सारे चार्ट देखने के लिए, वो भी नेक चार्ट बिना किसी इंडिकेटर के, मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको चार्ट क्लियर समझ में आ जाएंगे। अभी भी 2 सीरीज अपनी हो चुकी है, 2 एपिसोड हो चुके हैं। एक बार भी मैंने ये नहीं बताया कि बाय कहाँ होता है, सेल कहाँ होता है, उसका सिस्टम एक अलग होगा। वो चार्ट देखने के बाद जब हमको पूरा प्रॉपर चार्ट देखना आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन एंट्री मिलेगी उसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आसानी से आप बहुत अच्छा खासा मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अगर आपको रियल में अच्छी लगी है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जो चैनल है वो काफी दिनों से अपना बंद पड़ा हुआ था, तो अब मैं उसको वापस से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपका मुझे सपोर्ट और आपकी हेल्प की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।